नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप इसके पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर के देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया गया है। यदि आप नहीं देखें तो उसको ज़रूर से देख लें। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं खोटा साहित्य का संक्षिप्त परिचय। और खोटा साहित्य का संक्षिप्त परिचय में हम यह आपको बतलाएंगे कि इसमें कौन कौन से जो हैं इसमें साहित्य का जो उभर कर आया है सामने, तो कौन कौन से काल में कौन कौन से बुक आए हैं, कौन कौन से किताब आए हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक आए हैं, क्या क्या लिखा गया है। तो इस वीडियो में आपको यह सब पता चलेगा और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। JSSC, JPSC एवं अन्य एग्ज़ामों में जो झारखंड के होते हैं, झारखंड में एक पेपर खोटा आपको लेना ही होगा JTET में, और JSSC के एग्ज़ाम में भी आपको लेना होगा। अभी तो अनिवार्य फिक्स नहीं किया गया है कि ये रहेगा, लेकिन मानिए तो एक खोटा पेपर या दूसरा पेपर आपको लेना ही पड़ेगा क्षेत्रीय लैंग्वेज। तो चलिए हम इस खोटा साहित्य का संक्षिप्त परिचय को बतलाते हैं और आप साथ साथ समझते जाइए और नोट भी करते जाइए वीडियो को रोक करके। तो चलिए देखिए, आदिकाल जो कहा जाता है वो आदिकाल को विभाजित किया गया है इसमें। तो आदिकाल को जो कहा गया है वो आदिकाल जो खोटा का कहा गया है वो 1750 ईस्वी से 1900 ईस्वी को क्या कहा गया है, आदिकाल। अब आदिकाल में कौन कौन से वैज्ञानिक आए, कौन कौन से क्या निबंध काव्य आया, कौन कौन से अनुवाद हुए, तो इसका हम लोग 1750 से 1900 है ना, 1750 से 1900 है ना, 1800 यानी 1900 यानी 150 साल के बीच का इसका काल है। ठीक है, 150, ठीक है, 150 साल के बीच के काल को कहते हैं, यानी 1750 से 1900 आदिकाल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आदिकाल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ आदि मानव के काल को आदिकाल कहा जाता था। इसमें ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, यानी सबसे प्रथम काल भी कहा जाता है। तो इसमें खोटा का कैसे विकास हुआ, तो इसमें जो वैज्ञानिक आए सर्वप्रथम वो राजा दलेर सिंह थे। तो दलेर सिंह का जो काव्य था वो क्या था, निबंध काव्य, प्रबंध काव्य था। और शिव सागर था, और शिव सागर का जो वर्ष हुआ प्रकाशन वो 700 ईस्वी से 700 पृष्ठ हैं इसमें, और पृष्ठों की संख्या और 12,000 जो है दोहे हैं, और जो गोविंद जो है दिलांडमृत इसमें भी हैं। ठीक है, 12,000। उसके बाद दूसरा में जो है पद्मदास। ठीक है, पद्मदास जो है राजकवि जिसको रामगढ़ के थे, उनका जो है काव्य मंजरी है इसके द्वारा। ठीक है, पद्मदास थे, वो काव्य मंजरी है उनके द्वारा लिखा गया। उसके बाद रुद्र सिंह आए। रुद्र सिंह दलेर सिंह के पुत्र थे। ठीक है, दलेर सिंह जो इसके हैं, यही राजा दलेर सिंह उसके पुत्र थे, राजा दलेर सिंह ना। अब जो है सो रुद्र सिंह, दलेर सिंह, उसके बाद ज्ञान सुधाकर है ना, ज्ञान सुधाकर यहाँ पर आए। ज्ञान सुधाकर इसी के क्या थे, तो ये ज्ञान सुधाकर, रुद्र सिंह, दलेर सिंह और ज्ञान सुधाकर ये लिखे हैं। उसके बाद व्यवहाल मार्क, जिसे व्यवहाल मार्क जो हैं आए। उसके बाद बाइबिल का अनुवाद किए थे ये जो है सो खोटा में। ठीक है, बाइबिल का अनुवाद किए थे। इस काल की मुख्य प्रवृत्ति क्या थी, तो प्रबंधात्मक काव्य और भक्ति काव्य इसमें ज़्यादा मिलते हैं इस काल में। यानी कौन से काल है, तो आदिकाल। तो आदिकाल का काल समाप्त हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट आता है मध्यकाल। आदिकाल फर्स्ट था आदिकाल, और दूसरा क्या है मध्यकाल। अब देखिए, आदिकाल का जो प्रारंभ हुआ था वो 1750 से माना जाता है। ठीक है, और 1900 तक चला। ठीक है, 1900 लास्ट तक। उसके बाद 1900 से जो काल आता है और 1950 तक, ये भी कितना तक चला, ये भी मानो तो 1950 यानी 50 वर्ष तक के काल को, और वो 150 वर्ष तक काल तो आदिकाल कहा जाता था। इसमें कौन कौन से प्रमुख जो है साहित्यकार आए, तो इसमें जो प्रमुख साहित्यकार थे वो थे, यहाँ पर देखिए प्रमुख साहित्यकार यहाँ पर थे भुवनेश्वर दत्त शर्मा,
जिसको उपनाम क्या कहा जाता है, व्याकुल कहा जाता है भुवनेश्वर दत्त शर्मा को, है ना। भुवनेश्वर जी जो थे वो क्या थे, व्याकुल थे। उसके बाद प्रमुख गीतकार कौन थे इस काल में, तो देखिए प्रमुख जो साहित्यकार हैं मध्यकाल में वो एक ही हैं, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, और जिसको क्या कहते हैं, व्याकुल कहते हैं। उसके बाद प्रमुख जो गीतकार थे वो देखिए, गीतकार में बहुत सारे आ गए हैं ना प्रमुख गीतकार। तो रुटवा, ठीक है, रुटवा था। उसके बाद गोड़ाइत था। उसके बाद हांडीराम था। उसके बाद चामुक कमार था। उसके बाद बिनदिया था, भवप्रीता, श्याम सुंदर महथा, उसके बाद गीतूलाल शर्मा आदि थे इसमें, ठीक है। उसके बाद प्रमुख ब्रिटिश की क्या थी, तो गीतात्मक जो है या गेयता, इसमें क्या था इस काल में, तो गीतात्मक है, मतलब गीत की इसमें प्रबंध पाया गया है। उसके बाद फर्स्ट में क्या हम बताएं, आदिकाल, दूसरा मध्यकाल बताएं, और तीसरा में आता है नवयुग, ठीक है। नवयुग जो अभी कुछ नया युग चल रहा है वो नया युग है ना, नवयुग अब आया। अब नवयुग का जो काल था वो 1950 से अब तक के काल को, अब से 50 तक के अब तक का जो अभी तक चल रहा है उसको नवयुग कहा गया, ठीक है, 1950 से लेकर के। तो देखिए हम इस युग को देखते हैं, इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक प्रमुख जो है रचनाकार एवं रचनाएं, कौन कौन से रचनाएं हुई। तो देखिए प्रमुख जो है रचनाकार एवं रचनाएं इस प्रकार हैं। तो प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं, देखिए ये श्रीनिवास पानोरी हैं। श्रीनिवास पानोरी का जन्म जो हुआ था वो धनबाद में हुआ था। ये पानोरी इसलिए लगा कि ये पान गुंठी में रहकर पान बेचा करते थे। इसकी भी जीवनी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जन्मतिथि के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये मेघदूत, ठीक है, इनके द्वारा जो रचित है मेघदूत है, जिसके अनुदित काव्य जो है, अनुदित काव्य है, उद्वासल कर्ण है, ये श्रीनिवास पानोरी का ही है। चाबी काठी जो है वो श्रीनिवास पानोरी का ही है। जो चाबी काठी क्या है, नाटक है। उद्वासल कर्ण जो है इसका 11 पात्र हैं इसमें, ठीक है, उद्वासल कर्ण में। उद्वासल कर्ण, उसके बाद रक्ते भिंजल पंखा, ठीक है, रक्ते मतलब होता है, रक्त का मतलब खून होता है, भिंगल पंखा मतलब पंखा से भींगा हुआ जो रक्त है, उनको बारे में हम चर्चा करेंगे। ये क्या है, कहानी संग्रह है, रक्ते भिंगल काचा चाबी काठी कहानी है। और उद्वासल कर्ण जो है वह क्या है, तो वह आपका यह भी नाटक है, ठीक है, नाटक ही है। उसके बाद आँखें के गीत, ठीक है, आँखें का गीत मतलब आँख का जो गीत है, लौर चू रहा है, वो क्या गीत कह रहा है। उसके बाद राम कथामृत जो है, ज्योतिर्लिंग एवं बाल किरण एवं मालक फूल जो है, इसी श्रीनिवास पानोरी का लिखा हुआ है। जो है मालक फूल जो है अजनास। उसके बाद तितकी जो है, तितकी भी इसी का श्रीनिवास पानोरी के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद आधुनिक युग का जो नवयुग का माने जाते हैं कवि, ये सब नवयुग के हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद विश्वनाथ दसौंधीराज, उसको जो है राज के उपनाम से जाना जाता है, विश्वनाथ दसौंधीराज। उसके बाद तेतरी जो है भगजोगनी, अजगर। उसके बाद माटी के पुथलय, पुटुस और परास जो है विश्वनाथ प्रामाणिक द्वारा लिखा गया है। उसके बाद घुइर मुंडारी बेलतर, घुर जो है मुंडरी बेलतर, ये सारे शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा लिखी गई है। तेतरी, भगजोगनी, उसके बाद अजगर, उसके बाद माटी के पुथैल, उसके बाद पुटुस और परास, घुइर मुंडरी, उसके बाद बेलतर, ये सारे जो हैं लिखे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये हम नवयुग के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं अभी तक। नवयुग का काल जो है अभी तक के काल को कहा जाता है। इसमें बहुत सारे लेखक एवं कविता के रचयिता, कहानीकार सारे आए थे। तो हम फिर देखते हैं यहाँ से नरेश नीलकमल, इनका जो रचना काल है फुटकर रचनाएं हैं। ये कविता संग्रह हैं। ए.के. झा जी, जिसको अजीत कुमार झा के फुल नाम से जाना जाता है, और यह जो है खोठा काठे पैदेक खंडी, गैदेक खंडी एवं समाजे के
सरगुजुइत निशाइन, ठीक है, समाजे के सरगुज निशाइन, सैर सागरठ जो है मेकामेकी न मेटमाट, न मेटकामेकी न मेटमाट, खोरठा साहित्य सदानी व्याकरण कविता पुराण आदि, कविता पुराण आदि, रांग लाठी कथाएँ एवं खयाम तौर मधुगीत इत्यादि जो हैं ये सारे किनके लिखे गए हैं। तो यहाँ से एके झा जी के अनुसार ये सारे लिखे गए हैं, यानी खोरठा काठे पैदे खंडी, खोरठा के जो काठ है वो पैदे खंडी है, वो एके झा जी के अनुसार लिखा गया है। काठ के एके झा, ठीक है, एके झा जी के अनुसार खोरठा के काठे पैदे खंडी, गैदे के खंडी, फिर खोरठा काठे पैदे खंडी और गैदे खंडी दोनों लिखा गया है। सामाजिक सरगुजिक निशय सैर सागरठ मेकामेकी न मेटमाट, खोरठा साहित्य सदानी व्याकरण, खोरठा साहित्य जो है सदानी व्याकरण, कविता पुराण जो है आदि, कविता पुराण आदि ये सारे जो हैं सो लिखे गए हैं इसी के अनुसार। उसके बाद विश्वनाथ जो है नागर, विश्वनाथ नागर जो लिखे गए हैं वो विश्वनाथ नागर, ठीक है। रांगा लाठी, क्या है, रांगा लाठी, ये सारे हैं। उसके बाद सुलकसाय, ठीक है, सुलकसाय। उसके बाद है खयाम तोर मधुगीत, खयाम तोर मधुगीत, ये सारे जो हैं विश्वनाथ नागर के द्वारा लिखे गए हैं, है ना। उसके बाद विश्वनाथ प्रमाणिक दामोदरे के कोराएँ मैचगंधा, ठीक है, दामोदरे के कोराएँ जो है मैचगंधा विश्वनाथ प्रमाणिक के द्वारा। तातल और हेमाल जो है विश्वनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखे गए हैं, तातल और हेमाल, ठीक है, तातल और हेमाल जो है शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है महेंद्र नाथ गोस्वामी, जिसको सुधार महेशनाथ उपनाम कहा जाता है, वो ओंगठा, ठीक है, ओंगठा जोक। उसके बाद डेगे डेगे काटा, ओंगठा जो है जोक, डेगे डेगे काटा, ये सारे महेशनाथ गोस्वामी सुधार के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद सुकुमार, ठीक है, उसके बाद सुकुमार, सुकुमार जो है जी जिनका सुरेश कुमार विश्वकर्मा उपनाम है, सुरेश कुमार का उपनाम नहीं है, सॉरी, सुरेश कुमार फुल नेम है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा इसका फुल नेम है सुकुमार का। उसने जो लिखा गया नाटक ठीक है, पैंसोखवा भी किसके द्वारा, सुकुमार के द्वारा। डाह जी जो है सुकुमार के द्वारा, बावां हाथे के रतन सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। ये सब रिमेंबर भी आप रख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधार ओंगठा जोक, ठीक है, जोक सुधार है सिंहपुर सम्मेलन, ठीक है, सिंहपुर सम्मेलन वो 1989 में आयोजित खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो में, ठीक है, सिंहपुर सम्मेलन जो हुआ था 1989 में आयोजित हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट सम्मेलन है आपका
दामोदर पारसनाथ डहर जात्रा, ठीक है, दामोदर पारसनाथ डहर जत्रा ये सम्मेलन हुआ था वो 14 से 15 जनवरी 1989 को हुआ था। उसके बाद दामोदर सेवंती जत्रा जो हुआ था 4 से 5 मार्च 1994 को हुआ था। खोटा मानकीकरण कार्यशाला का ये सम्मेलन आपका हुआ था आयोजित खोटा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के द्वारा। उसके बाद 22 से 24 अक्टूबर 2010 को हुआ था। सबसे अधिक खोटा कवि सम्मेलन सिंहपुर, कसमार, बोकारो में आयोजित हुआ है। इसीलिए खोटा का जो ज़्यादातर विकास बोकारो से ही माना जाता है और रामगढ़ में भी कुछ कुछ हुआ है। उसके बाद हैं प्रमुख जो है खोटा के प्रमुख उपन्यासकार। तो खोटा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद खोटा कार संग्रह, खोटा उपन्यास थे और उसके लेखक थे, ये सारे उपन्यास थे, है ना। ये सारे क्या थे तो उपन्यास थे। ये सारे जो 5 थे वो उपन्यास थे, वो जो है ये सारे इनके द्वारा। खोटा के कहानी संग्रह ये हैं फरिच डहर, पंचम महतो, सोन माटी, विनोद कुमार, छाहैर, चितरंजन महतो, ढरकल लोर, ये है डॉक्टर डी.सी. राम के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, ढरकल लोर। नेक्स्ट है आपका ढरकल लोर तक हो गया था। ढरकल लोर ये हो गया आपका। 5 है सुरमनी जो लिखा गया है इम्ताज गदर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद धूंगा जो है ये लिखा गया है आपका अरविंद कुमार के द्वारा। माटी के पुथैल ये आपका लिखा गया है और ये सारे जो हैं कहानी संग्रह हैं, ठीक है, ये सारे कहानी संग्रह हैं। सुरमनी ये लिखा गया इम्तियाज गद्दर, धूंगा जो लिखा गया अरविंद कुमार के द्वारा लिखा गया है कहानी संग्रह। उसके बाद माटी के पुतले कहानी संग्रह विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा दिया गया है। चेठा लघु कथा ये भी कहानी आकाश खूंटी के द्वारा लिखा गया है। चेठा जो है वो आकाश खूंटी के द्वारा। डेगे डेगे काटा ये जो है महेंद्र नाथ गोस्वामी यानी सुधाकर के द्वारा लिखा गया है। नचनी काकी ये जो है पीसी दास के द्वारा लिखा गया है। काहे छोड़ल गाँव, ठीक है, काहे छोड़ल गाँव ये मनपूरन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। काहे छोड़ल गाँव मनपूरन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है खोटा नाटक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका खोटा नाटक। तो ये सारे नाटक हैं। उसके बाद उनके पहले कहानी देखें, उपन्यास देखें। ये नाटक हैं खोटा के। तो खोटा नाटक हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है आपका उद्वासल कर्ण, ठीक है। उद्वासल कर्ण जो किनके द्वारा लिखा गया है तो श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखा गया है। आपको क्वेश्चन में पूछेगा उद्वासल कर्ण किस जो है लेखक के द्वारा लिखा गया है तो श्रीनिवास पानुरी के द्वारा। उद्वासल कर्ण जो कहानी है नाटक है, उद्वासल कर्ण में 11 दृश्य हैं कुल। और उद्वासल कर्ण में कर्ण की एक कथा है, यानी जो महाभारत के कर्ण हैं उन्हीं का कथा है और उसी के बारे में 11 दृश्य में बताया गया है। और कर्ण की लास्ट में कर्ण जो रहती हैं वो कुंती के पुत्र रहते हैं। कर्ण किनके पुत्र रहते हैं तो कुंती के पुत्र रहते हैं।
उन्हीं के कहानी एवं जीवनी के बारे में बताया गया है इस उद्वासल कर्ण में। चाभी काठी है तो चाभी काठी नाटक जो है वो श्रीनिवास पानूरी के द्वारा ही लिखा गया है। उद्वासल कर्ण और चाभी काठी दोनों श्रीनिवास पानूरी के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद डांह जो नाटक है वो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। हम सुकुमार का फुल फॉर्म बताएंगे तो सुकुमार सुरेश कुमार बर्णवाल जी, सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी है सुकुमार का। उसके बाद मेका मेकी न मेटमाट, मेका मेकी न मेटमाट दोस्तों ये भी ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है और ए.के. झा जी का फुल फॉर्म है अजीत कुमार झा। ठीक है, इसको आप अजगर, अजगर जो है विश्वनाथ सौंधीराज के द्वारा लिखा गया है और इसका उपनाम राज है। उसके बाद पराश्रित मन पूरण गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है चंदूलाल चौकीदार, चंदूलाल चौकीदार ये आपका महेंद्र प्रभुत्व के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेवन चंदूलाल चौकीदार, चंदूलाल चौकीदार महेंद्र प्रभुत्व के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद पराश्रित जो है मनपूरण गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। आगू मन में एकांकी, आगू मन में एकांकी गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी के द्वारा लिखा गया है। जोंक एकांकी जो है महेंद्रनाथ गोस्वामी सुधाकर के द्वारा लिखा गया है। चेटरा मास्टर, चेटरा जो है मास्टर ये द्वारा इम्तियाज गद्दर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? इम्तियाज गद्दर के द्वारा लिखा गया है। इम्तियाज गद्दर के द्वारा लिखा गया है, इम्तियाज गद्दर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद चेटरा मास्टर ये जो है इनके द्वारा लिखा गया है, इम्तियाज गद्दर के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको यह वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके लिख सकते हैं, आपको सर्च करना है तो यहाँ से रैबर क्लासेस, देखिए RAIBER रैबर क्लासेस, ठीक है, क्लासेस, इसको आप सर्च करिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ से खोरठा का जो है बना हुआ है प्लेलिस्ट पर आप सर्च करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर जाएं, प्लेलिस्ट बना होगा वहाँ पर जाएं और देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, ओके।